नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप जोदानी और आप देख रहे हैं के न्यूज, आपका अपना न्यूज। शहर की ताजा तरीन गतिविधियों के लिए हमारे न्यूज चैनल के न्यूज आपका अपना न्यूज को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। भारतीय जनता पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं श्री चंद्रकांत बावनकुले जी, शिवसेना, जिसके अध्यक्ष हैं दादाजी भुसे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय श्री सुनील तटकरे, आरपीआई आठवले गढ़, जिनके अध्यक्ष हैं माननीय श्री रामदास आठवले, पीआरपी, जिनके अध्यक्ष हैं माननीय श्री जोगेंद्र कवाड़े जी, बहुजन विकास आघाड़ी, जिसके अध्यक्ष माननीय श्री हितेंद्र ठाकुर, जेएसएस जन, जिसके अध्यक्ष हैं माननीय श्री विनय कोरे, आरएसपी, जिनके अध्यक्ष हैं माननीय श्री महादेव जानकर, पीजेपी, जिसके अध्यक्ष हैं माननीय श्री बच्चू कडू, स्वाभिमान पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं माननीय श्री रवि राणा, रैयत क्रांति संगठना, जिसके अध्यक्ष हैं श्री सदाबाहु खोत, इसके अलावा श्रीमती मेटे जी की पार्टी है, और बहुजन रिपब्लिक एकता मंच, जिनकी अध्यक्षा हैं श्रीमती सुलेखा कुंभार, आरपीआई खरात गढ़ श्री सचिन खरात और भीमसेना के श्री अनिल कामले। भारतीय जनता पार्टी के साथ कुल मिलाकर और 14 पक्ष यानी 15 पक्षों के साथ मिलकर टोटल हम ये चुनाव लड़ने वाले हैं। महायुतीचा संकल्प एकच आहे, 45+। आत्ता सांगितल्याप्रमाणे मग 46 होतील, 48 होतील, परंतु लक्ष एकच, 45+। हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून महाराष्ट्रामध्ये महायुती लोकसभेच्या निवडणुकीला समोर जात आहे। पक्षांची नावंही सांगितली, आपल्या मनात कुठल्या शंका कुशंका असतील आपण प्रश्न विचारा, परंतु अगोदरच कोणते कोणते पक्ष महायुतीमध्ये त्यांची नावं जाहीर केली, त्यांच्या अध्यक्षांची नावं जाहीर केलेली आहेत। त्या उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी उल्हासनगरमध्ये महायुती आजपासून कामाला लागलेली आहे। त्याचा 14 तारखेला ठाण्याला भव्य असा मेळावा, 14 पक्षांचा एकत्रित भव्य असा मेळावा होत आहे। त्या मेळाव्याची तयारी आणि मेळाव्यामध्ये प्रामुख्याने भारतीय जनता पक्ष असेल, शिवसेना असेल, आरपीआय असेल, एनसीपी असेल, कवाडे गुट, पीआरपी आणि हे सर्वच पक्ष, छोटे मोठे सगळेच पक्ष एकत्र या मेळाव्याला आले पाहिजेत। आणि एकत्र मेळाव्याला आल्यानंतर त्या मेळाव्यामध्ये आमच्यासारख्या खालच्या पदाधिकाऱ्यांना जे काही मार्गदर्शन होईल। देखिए, अभी इस पत्रकार परिषद के माध्यम से इस महायुति की इंडी की बैठक में जो निर्णय हुए वो सभी पदाधिकारी इस शहर लेवल पे यहाँ पे उपस्थित हैं। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब पहले ही हमारे महानगर प्रमुख चौधरी साहब ने दिया है। हम जहाँ पर भी गए थे नरेंद्र कुमार ठाकुरी के घर पे, उन्हें काफ़ी समय से उन्होंने श्रीकांत शिंदे साहब को बोला था कि आप इस क्षेत्र से सांसद है, हमारे घर पधारिए। तो उनकी विनती के मान देके हम हमारी गाड़ी में चले थे। अगर कोई हमारी गाड़ी में बैठता है या कोई हमारे साथ में रहता है तो उसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो हमारे साथ में मतलब वो पक्ष में आ गए या हमें समर्थन दे दिया। प्रदीप जी ने अभी बताया आपको कि आने वाले दिनों में और कई पक्ष हमसे जुड़ सकते हैं, वो आने वाले दिनों की बात है। मगर ऐसी कोई भी घटना वहाँ पे नहीं घटी। जो उन्होंने मान सम्मान करने का था वो मान सम्मान वहाँ पे हुआ और खासदार साहब ने भी उनका मान सम्मान रखा। खासदार साहब सभी पक्षों में लोकप्रिय है। आपने देखा रहेगा कि थाने जिले में अभी हालांकि में 2024 का संसद रत्न उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो वो सभी क्षेत्र में दिखाई देते हैं, सभी लोगों के साथ में मिलते हैं। वारकरी पंथ में रहेंगे तो वारकरी के साथ में दिखेंगे, तो उस वारकरी संप्रदाय में भी कोई अलग अलग पक्ष के लोग रहेंगे, मगर वो सब में एकजुट हो जाते।
तो उनकी जो लोकप्रियता है तो लोग उन्हें मानते हैं, इसीलिए लोग चाहते हैं कि खासदार जी के साथ में हमारे फोटो निकले, खासदार जी साहब हमारे घर पे आए। तो ऐसे उन्होंने इच्छा प्रकट की थी, उस समय उनके घर पे हम गए थे। बाकी ऐसी कोई पॉलिटिकल चर्चा वहाँ पर 10 मिनट में 5 मिनट में जो हुई, ऐसी कोई भी चर्चा नहीं हुई। बस उनकी इच्छा थी, जो कि हमारी सभापति रह चुकी है, उनकी जो सुपुत्री है, उन्होंने काफ़ी समय से बोला था और समय भी काफ़ी हो चुका था, इसीलिए वहाँ पे सर गए थे। बाकी आप ये पॉलिटिकल चर्चा वहाँ पे कोई भी नहीं हुई। जैसे ही चौधरी साहब ने और प्रदीप रामचंद्रन साहब ने जो बताया कि एनडीए की आज मोदी साहब की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जो कार्य उन्होंने इस 10 साल में, इस आने वाले 10 साल में किए और जो भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, तो हमारी भी इच्छा है कि एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री जैसे हमारे शिंदे साहब आज जो कार्य कर रहे हैं, सांसद जी जो कार्य कर रहे हैं, तो मोदी जी को जिताना है। तो यहाँ पे हम लोग 45 प्लस, भरत गंगोत्री जी साहब ने भी कहा, आरपीआई के हमारे अध्यक्ष मित्र मनोहर मालवीय साहब ने कहा, काले जी ने बताया कि हम उस विषय पे आज बैठे कि हम 45 से प्लस और यहाँ पे जो उम्मीदवार देंगे उसको हम जिताने के लिए हम कोशिश करेंगे। फक्त 14 तारखेच्या संदर्भामधला विषय आहे, परंतु 4 दिवसापूर्वी मुंबई येथे बावनकुळे साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक झाली। त्या बैठकीमध्ये 15 पक्ष उपस्थित होते, पण 12 पक्ष नाराज होते आणि त्यांनी नाराजी बावनकुळे साहेबांना सांगितली का फक्त सत्तेमध्ये आम्हाला बोलवलं जातंय, फक्त सत्तेचा जेव्हा विषय येतो तेव्हा आम्हाला स्थान दिलं जातं, अशी खंत व्यक्त 12 पक्षांनी केली। त्या संदर्भामध्ये आपल्या इथे त्या बैठकीला आपले टाले साहेब पण उपस्थित होते आणि ठरल्याप्रमाणे 12 पक्षांनी मुख्यमंत्री आणि 2 उपमुख्यमंत्री यांच्या माध्यमातून भारतीय पक्षाचे अध्यक्ष आणि सर्व पक्षाचे अध्यक्ष एकत्र मला वाटतं 20-22 तारखेला राम मंदिराचा विषय संपल्यानंतर असणार आहे आणि त्याच्यानंतर निर्णय होणार आहे। पण आम्ही दिल्लीपासून आतापर्यंत त्यांच्याबरोबर आहोत। 14 तारखेचा मेळावा सक्सेस करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू। त्यानंतर जसा पक्षाचा वरून आदेश येईल त्याप्रमाणे आमची पुढची रणनीती असेल। ही दाखवण्यासाठी या 14 तारखेपासून आपण सुरुवात करतो। हा एक आज या उल्हासनगरमध्ये आम्ही काम करत असताना उल्हासनगर पत्रकार परिषदेचा विषय पण आघाडीचाच आहे। या आघाडीच्या विषयामध्ये बोलताना प्रदीप रामचंद्रन असतील, आमदार असतील, बीजेपी असेल, सेना असेल, सेनेचे दिग्गज सर्व नेते इथे बसलेले आहेत। आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला समोर लढताना जर आपल्याला फाईट करायची असेल, आमचं मत असं आहे की शिवसेनेला फाईट देईल, शिवसेनेला फाईट देईल, राष्ट्रवादीला फाईट देईल आणि आम्ही सर्व मित्रपक्ष। आता आमची लढाई इथं जी आहे समोर, इथं रिपब्लिकनची लढाई आहे, ती वंचित आघाडीसोबत आमची लढाई आहे। या महाराष्ट्रामध्ये, या भारतामध्ये आमचे सन्माननीय आठवले साहेब असतील, आमचे सन्माननीय कवाडे साहेब असतील, या सर्वांची जी रिपब्लिकन ताकद आहे, ही ताकद आमची समोरच्यांना गाडण्याची ताकद आज या आमच्या दोघा नेत्यांमध्ये आहे। आणि हे करत असताना आमच्या पक्षाची भूमिका अशी आहे की या उल्हासनगरमध्ये किंवा या कल्याण क्षेत्रामध्ये या दोन्ही पक्षाला बळ देण्याचं काम शिवसेना किंवा बीजेपीने करणं आवश्यक आहे। आमदार साहेब इथे बसलेले आहेत, यांना जर बळ दिलं तुम्ही तर आणि तरच आपण विरोधकांशी लढू शकतो, एवढी माझी निश्चित खात्री आहे। मी शिवसेनेलाही विनंती करेल आणि बीजेपीलाही विनंती करेल, राष्ट्रवादीलाही विनंती करेल की यांनी आमच्या या 2 चळवळीच्या ज्या रिंग आहेत त्यांना तुम्ही प्रॉपर जर बळ दिलं तर आणि तरच आपण पुढं ही लढाई जिंकू शकू।
मी आज इथं सर्व आघाडीच्या पक्षामध्ये आम्हाला बोलवलं त्याबद्दल धन्यवाद करतो आणि इथे सांगतो. उस दिन भी हमारे उप मुख्यमंत्री अजित पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिन पहले भाषण कराया और उन्होंने खुद सभा में बोला है कि आने वाले टाइम में लोकसभा में हम मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और इस महाराष्ट्र में पूरी ताकत के साथ जिस तरह मोदी जी ने बोला कि 45 सीटें कम से कम हम जीत के निकालेंगे, तो हम पूरी ताकत लगा देंगे फिर से